नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने हेल्थ चैनल 5 मिनट हेल्थ में। मैं हूं डॉक्टर अमित कुमार गुप्ता और आज हम लोग बात करेंगे ब्लड प्रेशर के बारे में और देखेंगे कि कैसे हम लोग नाप सकते हैं डिजिटल ब्लड प्रेशर मॉनिटर के द्वारा घर पर अपना ब्लड प्रेशर। दोस्तों, ब्लड प्रेशर एक बहुत ही आम समस्या है। भारत में लगभग 10 करोड़ व्यक्ति ब्लड प्रेशर से पीड़ित हैं। इनमें से आधों को तो पता ही नहीं कि उन्हें ब्लड प्रेशर की समस्या है। जब कभी उन्हें कोई सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट यानी पैरालिसिस हो जाता है तो पता लगता है कि बीपी की वजह से हुआ। कभी डॉक्टर रूटीन चेकअप कर लेते हैं तो पता लगता है कि उनका बीपी बढ़ा हुआ है। कभी उन्हें आंखों की प्रॉब्लम या गुर्दे की प्रॉब्लम आ जाती है या हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आ जाती है, तब उन्हें पता लगता है कि उनका बीपी बढ़ रहता था। आधे लोगों को पता नहीं, और जिन आधे लोगों को पता है वो अपना इलाज नहीं करवा रहे, और जो आधे लोग इलाज करवा रहे हैं उसमें से आधे आधा अधूरा इलाज करवा रहे हैं। तो इस तरीके से देखें तो ब्लड प्रेशर बहुत ही निगलेक्टेड समस्या भी है हमारे देश में, जबकि एक गंभीर समस्या है। और 20 वर्ष की उम्र के बाद हमें अपना बीपी समय समय पर चेक करा करके देखते रहना चाहिए, और अगर ये नॉर्मल रेंज के बाहर निकलता है तो इसकी नियमित दवा भी लेनी चाहिए। ब्लड प्रेशर अगर लंबे समय तक बढ़ा रहता है तो तमाम तरह की दिक्कतें आ सकती हैं। इन्हीं सब समस्याओं के बारे में आज हम लोग अपने वीडियो में बात करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने के पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और बगल में बना हुआ बेल का आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारे वीडियो जल्दी से जल्दी मिल जाया करें। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, जानते हैं कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। ब्लड प्रेशर वो प्रेशर है जो हार्ट पंप होने पर जनरेट करता है। जब हार्ट संकुचित होता है तो एक प्रेशर के साथ ब्लड को आगे एरोटा में भेजता है। इसी प्रेशर की वजह से पूरे शरीर में खून का बहाव होता है। जिस समय हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है प्रेशर बढ़ता है, और जब हार्ट रिलैक्स करता है तो प्रेशर गिरता है। इस अधिकतम प्रेशर को हम लोग सिस्टोलिक प्रेशर या ऊपर का ब्लड प्रेशर कहते हैं। और जब हार्ट रिलैक्स हो रहा होता है तो जितना नीचे का बीपी आता है, यानी प्रेशर जितना मिनिमम हो जाता है, उसे डायस्टोलिक या नीचे का बीपी कहते हैं। तो दोस्तों, हमने जाना कि बीपी क्या होता है। क्या है नॉर्मल रेंज ब्लड प्रेशर की। सामान्य व्यक्ति का बीपी 120 और 80 से कम होना चाहिए। सिस्टोलिक 120 और 80 डायस्टोलिक। 120 से 130 तक प्री हाइपरटेंशन, 130 से 140 तक फर्स्ट डिग्री हाइपरटेंशन, 140 से 160 तक सेकेंड डिग्री हाइपरटेंशन, और 180 के ऊपर हाइपरटेंसिव क्राइसिस या ये इमरजेंसी कहलाती है। इसी तरीके से डायस्टोलिक बीपी 80 से कम सामान्य, 80 से 90 तक प्री हाइपरटेंशन, 90 से 100 तक फर्स्ट डिग्री, 100 से 110 तक सेकेंड डिग्री, और 110 के ऊपर हाइपरटेंसिव क्राइसिस कहलाता है। दोस्तों, ब्लड प्रेशर को यूजुअली दो भागों में बांटा जाता है, दो तरीके में बांटा जाता है। एक तो एसेंशियल हाइपरटेंशन और दूसरा सेकेंडरी हाइपरटेंशन। सेकेंडरी हाइपरटेंशन तब कहते हैं जब कोई वजह ब्लड प्रेशर की हम लोगों को पता होती है, जैसे कि कोई स्टेरॉइड ट्रीटमेंट चल रहा है, कोई किडनी डिजीज की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, कोई और ऐसी समस्या जो हम पहचान पाते हैं जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, तो इसे सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहते हैं। और वो जो समस्या है जिसकी वजह से बीपी बढ़ रहा है उसको हटा देने पर बीपी वापस सामान्य आ जाता है। ये बहुत ही रेयर परसेंटेज है, 5 से 10% मरीज भी इस श्रेणी में नहीं आते। ज्यादातर केसेस में ब्लड प्रेशर बढ़ने की कोई वजह हम लोगों को पता नहीं होती, और उस कंडीशन में इसको एसेंशियल हाइपरटेंशन के नाम से जाना जाता है, और इसकी मुख्य वजह तनाव भी होती है। दोस्तों, उन्होंने अक्सर महसूस किया होगा कि जब भी तनाव होता है, हम किसी हड़बड़ी में होते हैं तो हमें अजीब सी उलझन घबराहट होने लगती है। तो ज्यादातर लोग जानते हैं, जब हम लोग बताते हैं बीपी बढ़ा हुआ है तो खुद ही बताते हैं कि अरे इस चीज का तनाव हो गया था इसलिए डॉक्टर साहब बढ़ गया होगा, या हम हड़बड़ी में थे, या इस चीज के बारे में ज्यादा सोच रहे थे इससे बीपी बढ़ गया होगा। लोगों को भी खुद अंदाजा रहता है कि ये ब्लड प्रेशर तनाव की वजह से बढ़ता है। तनाव एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वजह भी है एसेंशियल हाइपरटेंशन।
ज़्यादातर केस जो हाइपरटेंशन के हैं एसेंशियल हाइपरटेंशन के हैं, यानी उनमें वजह का पता नहीं होता हमें, लेकिन फिर भी हमें बीपी को कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। क्यों बीपी को कंट्रोल रखना ज़रूरी है? अगर आप बीपी को कंट्रोल नहीं रखते हैं तो आपके हार्ट के ऊपर लगातार दबाव रहता है। बढ़े हुए प्रेशर की वजह से खून की नलियों की दीवार अंदर से डैमेज होती रहती है, और जहाँ पर दीवार डैमेज हो जाती है वहाँ पर कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगता है, खून का थक्का जमने का, हार्ट अटैक आने का चांस वहाँ पे बढ़ जाता है। तो बढ़े हुए बीपी से हार्ट की मांसपेशियाँ ज़्यादा दबाव पड़ने की वजह से मोटी हो जाती हैं, थिक हो जाती हैं, जिसे कार्डियोमायोपैथी के नाम से जानते हैं, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी। इसकी वजह से भी कोरोनरी आर्टरीज पर दबाव पड़ता है और हार्ट अटैक आने की संभावना रहती है, सडन कार्डियक डेथ की संभावना बढ़ जाती है। तो हार्ट पर बढ़े हुए बीपी का बहुत बुरा प्रभाव है। इसके बाद दिमाग में खून की नलियां फटने की संभावना जब बीपी एक लेवल से ज़्यादा बढ़ जाता है, 140 160 के ऊपर या 180 के ऊपर, तो कभी भी ब्रेन हेमरेज की स्थिति बन सकती है। खून की नलियों में थक्का जमना दिमाग की या खून की नलियों का फट जाना, ये दूसरा कॉम्प्लिकेशन है। इसके बाद आँखों की खून की धमनियों पर ब्लड प्रेशर बढ़े होने से उनमें भी रप्चर और ब्लीडिंग हो सकती है। इसके अलावा किडनी के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव ब्लड प्रेशर के बढ़े रहने का पड़ता है, तो हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी भी डेवलप हो सकती है। तो बीपी को कंट्रोल रखना दोस्तों बहुत ज़रूरी है, वरना हमारे दिल पर, हमारी आँखों पर, हमारे दिमाग पर और हमारे गुर्दों पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। आइए देखते हैं कि कैसे हम लोग घर पर अपना ब्लड प्रेशर, तो दोस्तों ये डिजिटल ब्लड प्रेशर मॉनिटर बहुत ही आसानी से आजकल आपको सभी मेडिकल शॉप्स पर उपलब्ध होंगे। हम लोग जो मैनुअल इंस्ट्रूमेंट से बीपी नापते हैं वो ज़्यादा एक्यूरेट होता है, 10 से 15% का फर्क उस रीडिंग से इसमें आ सकता है, लेकिन फिर भी सामान्य पर्पस के लिए बीपी घर पर नापने के लिए ये एक आसान और सरल सुलभ साधन है और हर कोई इससे आसानी से बीपी नाप सकता है। ये भी मशीन दोस्तों पीछे आपको सेल इंस्टॉल करने होंगे, इसमें 4 सेल्स लगे हुए हैं इसमें AAA साइज के। अपनी मशीन की स्थिति के हिसाब से देखिए, जब आप मशीन लेते हैं तो पहले आप इसमें नए सेल लगा लें, बैटरी वीक नहीं होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। इसके बाद इसका डिटैचेबल कफ रहता है, इसको मशीन में साइड में अच्छे से इंसर्ट कर लें। मशीन को हार्ट के लेवल पे रखना है, दिल की ऊंचाई पर। खड़े हुए हैं मशीन बहुत नीचे ना हो, बैठे हुए हैं तो बहुत ऊपर स्टैंड पे ना रखी हो, ठीक ना। आपका लगभग दिल की हाइट पर मशीन को रहना चाहिए। इसके बाद ये इसका कफ है दोस्तों। ट्यूबिंग जो है वो नीचे की तरफ रहनी चाहिए। इसको आपको अपने हाथ पर कपड़े हटा लेने, अभी फ्रंट पहने हो लेकिन यूजली कोशिश करिए कपड़े हटा लें। ट्यूब फ्रंट में रहनी चाहिए। ये जो एल्बो का जोड़ है इसके सामने, यहाँ पर ब्रेकियल आर्टरी होती है और उसी के पल्सेशन ये मशीन का सेंसर सेंस करता है। तो ट्यूब फ्रंट में रहनी चाहिए, पीछे नहीं, और नीचे से निकलनी चाहिए, ऊपर से नहीं, उल्टा कप नहीं लगाना। इसके बाद आप इसको टाइट कर लें, ट्यूब को सेंटर में रखते हुए। बहुत अधिक टाइट नहीं करना है, इसमें फिंगर जाने की जगह आसानी से बनी रहनी चाहिए और जोड़ से हल्का सा ऊपर रहना चाहिए, एल्बो के मोड़ से ऊपर कप रहना चाहिए, ठीक। तो ये है इसको बांधने का प्रोसीजर। कप ज़्यादा टाइट ना हो, 1-2 फिंगर जाने की जगह हो, ट्यूब एल्बो के सामने हो, बीच में ब्रेकियल आर्टरी के ऊपर और नीचे से निकल रही। आराम से आप बैठे हों, तुरंत एक्सरसाइज करके ना आए हों, 5 मिनट रेस्ट कर लीजिए अगर आप कहीं से चल के आ रहे हैं, एक्सरसाइज करके आ रहे हैं, और कंफर्टेबली बैठें, ठीक है। इसके बाद इस मशीन में ऑन ऑफ का बटन रहता है, स्टार्ट है, एक स्टॉप है। स्टार्ट का बटन दबा देंगे, मशीन ऑटोमेटिकली एयर पुश करने लगती है। मैं उठा के दिखा रहा हूँ, मशीन को आपको उठाना नहीं है, स्टेबल एक जगह पे रखना है। धीरे धीरे एयर प्रेशर टाइट होता जाता है और धीरे धीरे मशीन
इसको फिर डिफ्लेट करती है, आपके पल्स को सेंस करती है और इसमें रीडिंग दिखला देती है। ऊपर सिस्टोलिक रीडिंग आती है, नीचे डायस्टोलिक रीडिंग आती है और उसके नीचे पल्स आता है। तो बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों, बहुत ही आसानी से आप घर में 10 से 15% के वेरिएशन के साथ बीपी चेक कर सकते हैं। मान लीजिए मैनुअल से आपका बीपी 160 आ रहा है तो इसमें 145 से 170 के बीच में दिखला सकता है। इससे ज़्यादा कुछ परेशान होने की बात नहीं, बढ़े को बढ़ा बताएगा, घटे को घटे बढ़ाएगा। थोड़ा बहुत जो वेरिएशन है उसके लिए उतना बढ़वाने की जरूरत नहीं है कि मेरा मीटर सही काम नहीं कर रहा, ऐसा नहीं। यूजली मीटर जब तक गिरते नहीं, खराब नहीं होते, सही सेल आपका चार्ज लगा हो तो अच्छे से काम करते हैं। इस तरीके से आसानी से हम नाप सकते हैं। बीपी इंस्ट्रूमेंट को घर पे ले लेने का मतलब ये नहीं है कि आप 10-10 मिनट पे बीपी अपना चेक करते रहें। दिन में 1-2 बार अगर बढ़ा हुआ है तो चेक कर सकते हैं। दवाएं ले रहे हैं, कंट्रोल है तो हफ्ते 10 दिन में एक बार चेक कर सकते हैं, या जब कोई दिक्कत होती है तब चेक कर सकते हैं। अगर ये 140 के ऊपर आ रहा है दवाओं लेने के बावजूद भी, तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके अपनी दवाएं बढ़वा सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो ब्लड प्रेशर के बारे में। हमने जाना कि बढ़े हुए ब्लड प्रेशर से हमें कैसे नुकसान होता है। तनाव ब्लड प्रेशर बढ़ने की मुख्य वजह है, एसेंशियल हाइपरटेंशन में हमने जाना। बाकी एसेंशियल हाइपरटेंशन का कोई विशेष कॉज पता नहीं होता है। सेकेंडरी हाइपरटेंशन जिस वजह से है वो मुझे ठीक करने से बीपी भी अपने आप ठीक हो जाता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो आपके लिए। कमेंट करके हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों और मित्रों के साथ वीडियो शेयर करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।